गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। देखिए इसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 है। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 8 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त के को स्पर्श करती हैं तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें दो वृत्त बने हुए हैं, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दो वृत्त इसके अंदर है। ठीक है, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसकी ये 8 सेंटीमीटर और इस तरह से ये 8 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। कितना है? ये 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के, जिसमें ओ एम दो इसमें वो है त्रिज्याएं। कितने त्रिज्याएं? दो त्रिज्याएं इसके अंदर हैं। ए बी जो है इस तरह से है, ए, यहाँ बी, ए एम बराबर बी एम। यह क्या हो जाएगा? ए एम बराबर बी एम। ये ध्यान रखेंगे। समकेंद्री ओ केंद्र वाला स्टार्ट करते हैं। ओ केंद्र वाला एक समकेंद्रीय समकेंद्री क्या है? दोनों का बड़ा वृत्त है और छोटा वृत्त, इन दोनों वृत्तों का योग केंद्र ओ है। समकेंद्री ओ केंद्र वाला एक समकेंद्री वृत्त है जिसमें ओ बी, ओ एम और ओ बी जिसकी क्या है? त्रिज्याएं हैं। ये स्पर्शक रेखा है ओ बी जिसमें त्रिज्याएं हैं, जिसमें ओ एम छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तथा ओ बी यह बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। देखिए ओ एम और ओ बी, ओ एम छोटा वृत्त की त्रिज्या, ओ बी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, जिसमें ए बी जीवा है। ए बी छोटे वृत्त की स्पर्शक है। वो ए बी रेखा छोटे वृत्त पर एम बिंदु पर स्पर्शक है। क्या है? एम बिंदु पर स्पर्शक है। किस पर है? एम बिंदु पर स्पर्शक है। अब ओ एम लंब है ए बी पर। ओ एम जो ओ एम है ये ए बी पर लंब है। ओके, ओ एम किस पर? बी पर लंब है। अब त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है? त्रिभुज ओ एम बी। त्रिभुज ओ एम बी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। क्या है? इसमें ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, जिसमें पाइथागोरस का सूत्र लगा देना है। तो ये
अपनी एम बी जो रेखा आ जाएगी। कौन सी रेखा आ जाएगी? एम बी रेखा आ जाएगी। ए बी बराबर 2 एम बी बराबर 2 एम बी। देखिए ए बी रेखा है ये इसका है डबल हो जाती, एम बी की डबल ए बी ए एम बराबर एम बी, ये मैंने लिखा है यहाँ, ये दोनों बराबर के लिखा है, यानी दूना हो जाएगा इसका। यहाँ दूना हो जाता है, जब दूना होगा तो किस तरह से लिखेंगे? अब यहाँ पाइथागोरस का सूत्र लिख देंगे। पाइथागोरस के सूत्रानुसार पाइथागोरस का सूत्र अनुसार अपने लिखना है, जिसमें लिखना है ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम। इसमें देखो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम और बी एम स्क्वायर क्या है? बी एम स्क्वायर। एम बी रेखा या एम बी कर देता हूं ताकि आपको, तो एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो एम बी स्क्वायर बराबर कितना है? 13। ओ बी स्क्वायर कितना है? 13 माइनस 8। ओ एम कितना है? 8 है। ओ एम वजह ये है 8 है। कितनी है? ओ एम वजह 8 है और ओ बी आपकी 13 है। इसका एम बी स्क्वायर बराबर 13 का 13 गुणा करते 169 आता है और 8 8 64 हो जाता है, घटा दो। एम बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169 में से 169 में से 64 माइनस करो तो क्या बचेगा? 5 बचेगा या 0 1 105 आ रहा है। कितना आ रहा है? रूट में 105 आएगा तो रूट हो जाएगा, या रूट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। एम बी बराबर 105 आता है, रूट में कितना आ जाता है? 105 आ जाता है। जब 105 आ जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या है? मैं इधर लिख देता हूं। ए बी बराबर क्या है? बोलो। ए बी बराबर ए एम दूना किसका होगा? एम बी का। ए बी दूना 105, ए बी बराबर 2105 सेमी, ये इसकी वजह है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, लिखिए बेटा, बहुत सरल है। ठीक है, पाइथागोरस का ये चित्र बनाएं। जब चित्र बनाने के बाद पाइथागोरस का ये सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला है पाइथागोरस का, इसका रिवीजन करें, लिख लें। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों के एक गांव 200 परिवारों, कितने परिवारों का? 200 परिवारों के लिए अपने घर चलाने के लिए और मासिक व्यय का आवृत्ति वितरण दर्शाता है। आवृत्ति यहाँ दर्शाई गई है, आवृत्ति वितरण को दर्शाया गया है। क्या है? आंकड़ों को दर्शाया गया है, इसे ध्यान दें। ठीक है, आवृत्ति वितरण को दर्शाया गया है। इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक का सूत्र क्या है? Z बराबर N प्लस क्या बोलेंगे? F1 माइनस F0 गुना F2 माइनस F0 F1। ठीक है, F1 F2 और गुना H, गुना है H लिखेंगे, गुना H। अब इसमें अपने को सब ढूंढना है, H का है, F का है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है,
में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। बहुलक में क्या देखना है? सबसे बड़ी संख्या जो परिवार की संख्या जो दी है आवर्ती वितरण दिया है उसमें हमने देखा है सबसे बड़ी संख्या हमारी 40 है। तो इसको F1 लिख लेंगे। F1 और ऊपर वाली को 0 या F0 F1 F2। तो जहाँ F1 है उसी को हम L देखेंगे, इसको L करेंगे और इसको H 500। कितना अंतर है? 1500 1000 घटा तो 500 ये आएगा। तो आप यहाँ पर L लिखिए। सबसे पहले L क्या है? 1500 प्लस F1 के 40 माइनस F0 के 24 नीचे 2 गुणा 40 माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 24 माइनस 33 गुणा H कितना है? 500। अब ध्यान देंगे कि 1500 प्लस 40 से 40 में से 24 घटाना है, 40 में से 24 घटा दो, 10 में से 4 जाएंगे 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 16 बचेगा। 16 गुणा 500, ठीक है। ये 16 5 80 डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ ये कितना है? 40 दूनी 80 हो जाएगा। इसका दोनों का गुणा करो 80 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 3 4 7 2 5 घटा 10 में से माइनस का है, ये ऊपर प्लस की संख्या ज्यादा है, ये जोड़ने में 57 ये घटा देंगे 10 में से 7 जाएंगे 3 यहाँ रह जाएंगे 7 2 बचेगा 23 कितना आ जाएगा? अब 23 किसी संख्या से कटता नहीं, जब कटेगा नहीं तो इसका भाग दे देंगे। क्या करना है आपको? इसका भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 23 का भाग दे दो 8। इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए, मैं यहाँ पर 1500 प्लस 80, ठीक है, 2 जीरो बट्टे में 23 से बट्टे में नीचे आ जाएगा। अब 23 का भाग देना, मैं यह बता रहा हूँ रफ में, ठीक है। 23 का भाग 80,000 में बता रहा हूँ, इसमें भाग देना है। सबसे पहले 80 में 3 बार चला जाता है, 3 बार जाता है, 3 3 9 3 2 6 अब 10 में से 9 जाएगा ये, 7 में से 6 जाएगा ये, इस चीज को उतारेगा 110। अब 4 बार चला जाएगा आपका, 5 बार नहीं जाएगा, ठीक है। 4 में 4 दिया 12 हासिल 1 4 2 8 घटा दें, 10 में से 2 जाएंगे 8 यहाँ रह जाएगा 10 0 बचता है 10, 10 में से 9 जाएंगे 1 18 बचता है बेटा। इस जीरो को उतारो 180 हुआ, 25 अट्ठे 200 जाता है, 25 दिया 175। तो 3 बार दे दो, 3 बार दो, 3 दिया 9 3 सॉरी देखिए 180 है, 25 अट्ठे 225 7 में 7 बार, कितने बार दे? 7 बार देते हैं। 7 की 21 हासिल 2 7 2 14 1500 कितना है? 7 की 21 हासिल 2 7 में 14 16 10 में से 1 जाएगा 9 या 7 में से जाएगा ये पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा दो 190 हुआ। फिर भी आपका लगभग कितने बार चला जाएगा? तो 5 7 8 बार तो नहीं जाएगा, 8 के 24 8 दूनी 16 चला जाएगा 8 बार, 8 के 24 हासिल 2 8 दूनी 16 17 18 8 बार गया, 10 में 4 जाएंगे 6 यहाँ रह जाएगा 8 जी, ठीक है। 6 बचेगा 60 हुआ। अब क्या हुआ? 23 2 बार ही जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, 2 दिया 6 2 4 10 में से 6 जाएंगे 4 यहाँ रह जाएगा। अब आगे नहीं करना। अब अपना लिखिए यहाँ पर 1500 प्लस कितना आ जाएगा? 3 4 7 3447.82 कितना लिख देते हैं? 8 2। अब इसमें जोड़ देना है,
क्या करना है आपको, ये संख्या आपको जोड़ देनी है। जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक और दे दो तो 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ जो उधर बचेगा जीरो बढ़ा देंगे 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 7 बार चला जाएगा इसमें, 7 बार नहीं है, 4 बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ 5 लिख देंगे, 5 दिया 15, 5 में 10 क्या है, ठीक है। 6 की 18, 6 का 6, 6 2 12, 6 बार चला जाता है, कितने बार, 6 बार, 6 दिया 18, 6 2 12, 13 चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आता है, 2 6 आता है, तो ये 6 खत्म करके एक इसमें जोड़ देंगे, 1 प्लस कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 1500 प्लस 347.83, ये 3 हो जाएगा। जवाब आपका आएगा जे, कितना आ जाएगा, इसमें प्लस कर देना है। क्या करना है बेटा, जवाब प्लस कर दो इसको, कितना हो जाएगा बोलिए। यहाँ पर मैं जोड़ के बता देता हूँ, 1500 ऐसे जोड़ना है आप, 0.00, फिर क्या है, ये आया 34 7 34.83 यहाँ जोड़ेंगे तो ये 8 3 वैसे वैसे आ जाएंगे, 0.7 आएगा, 4 आएगा, 5 3 8 आएगा, ये आ जाएगा 18, तो कितना लिखेंगे 18 7.83। ये बहुला कितना आ गया, ये बहुला क्या आया, बहुला, ये आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर यही होगा, ठीक है बेटा। तो 1 8 4 7 देख लीजिए बेटा, बहुत सरल है। कितना है, ये आपका जोड़ने पर ये रफ क्रिया की थी मैंने, ये रफ क्रिया है, इसलिए भी समझाते हैं। रफ को नहीं लिखना है, रफ का समझ भाग कैसे दिया है, जोड़ा कैसे, 1847.83 आ रहा है, ये आपका आंसर है। इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। बहुत सरल है, सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे बंद हो जाता है, ऊपर वाली उसके ऊपर रेट, जीरो नीचे वाली है हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, ये सवाल आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब लोग उससे ध्यान देंगे, करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए बेटा, दो पासों को, एक भूरा और स्लेटी, दो पासे एक साथ जब उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासे के ऊपरी फलक पर आने वाली संख्याओं का योग, एक पहला क्वेश्चन है 8 हो, और क्या है दूसरा है 13 हो, तीसरा है 12 या 12 से छोटी हो, 12 हो 12 तक चलेगा, 12 से छोटी हो चलेगा, है ना। तो सबसे पहला यदि सवाल जो है ये है कि 8 हो, तो 8 वाली संख्या कौन सी है जिसमें 8 आता हो, तो ये देखेंगे कि 6 और 2, एक तो ये आता है, देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका, कौन कौन सी संख्या आ रही है, ये देखिए ये 6 2 5 3 4 4 और 3 5 और 2 6, 2 6 हैं। तो कुल पासे पर अंक कितने हैं, कुल पासे पर अंक कितने होंगे बेटा, कुल पासे के मानना कि इसमें तो इसमें देखिए कुल पासों की संख्या, कुल पासों की संख्या कितनी होगी, कुल पासों की संख्या क्वेश्चन नंबर पॉइंट करेंगे, माना कि कुल पासों की संख्या, पासों पर अंक
बराबर 6 × 6 36, कुल 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 हो तो पासे पर 8 आए, उसकी प्रायिकता या उस घटना को ए कहेंगे। ए घटना घटे, उसके कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। जैसे 2 6 है, 2 6, 3 5, 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2, 6 2। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। कितनी संख्या आ रही है बेटा, 5 आ रही है। कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसलिए पीई बराबर क्या हो जाएगा, कुल परिणाम बटे संभावित परिणाम की संख्या कितनी है, 5/36। ये किसी से कटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड सम है, कौन सा है, सेकंड आएगा। पासे पर 13 आए, उसकी संभावना। तो 13 आए, उस घटना को क्या कहेंगे, उस घटना को एफ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एफ। एफ क्या कहेंगे, पासे पर 13 आए, उस घटना को एफ कहेंगे। एफ के कोई भी परिणाम नहीं है, कोई भी परिणाम नहीं है। जब परिणाम नहीं है तो इसके 0 परिणाम हो जाए, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, पी एफ बराबर 0/36 बराबर 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। 12 आए या 12 से कितना हो जाएगा बेटा, कम, 12 या 12 से कम। तो देखिए 12 आए 12 से कम, तो ये पूरा टेबल ही आ जाता है। ये 6 बार, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी 1 1 यानी 2, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो टोटल ये 36, ऐसे भी 6 है और ऐसे भी 6 है। तो 6 × 6 कितना बेटा, 6 × 6 बराबर 36। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। जो मैंने ऊपर यहाँ बताया भी है, 6 × 6 36, तो इससे ज्यादा नहीं। तो लिखेंगे 12 या उससे उसके बराबर, उससे छोटी संख्या आए। ठीक है, क्वेश्चन है, इसके लिए 12 या उससे छोटी संख्या आए, उसके परिणाम
उसके परिणामों को जी कहेंगे। जी के कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 36 ही होगा। ठीक है, उसकी घटना को घटना बोलेंगे यहाँ, उसकी घटना को जी कहेंगे। जी के कुल परिणामों की संख्या कितनी है। ठीक है, पी जी बराबर 36/36, 36 सेकंड 36, 36 सेकंड 36, 1/1 बराबर 1। इसका जवाब आंसर आएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1 आंसर। देखिए बेटा, इस प्रकार से सी सेक्शन कंप्लीट आपका हो जाता है। इस सेक्शन में 9 सवाल होंगे, उसमें से 6 पूछे जाएंगे। प्रत्येक का 6 का 3 अंक का है, 18 अंक का होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा होगा, 46 होगा। कौन सा होगा, 46 होगा। कौन सा है, 46 है। लास्ट सम है ये आपका 46। इसको लिखेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको जल्दी से आ जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, कैसा सम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है। इम्पोर्टेंट कैसा सम है, इम्पोर्टेंट सम है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, भाग कौन सा था, 2 हो जाएगा। इससे पहले मैंने भाग 2 कराया था, भाग 1 है ना, ये भाग 2 है इसका, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा बड़ा बन जाता है इसलिए ये भाग 2 है। इसलिए इसको मैंने 2 भाग में कर दिया है। इसको आप लोग आसानी से करें, इसको देख करके लिखेंगे और समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बोलें। और दूसरा क्या है, इसका अभ्यास ज़्यादा करें। थैंक यू बेटा।